नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम जान सकते हैं कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। तो मेरे पास है आपके लिए एक ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी। आप लोगों को अगर ऑप्शन ए आकर्षित कर रहा है तो आप लोग ऑप्शन ए को चुनें। यदि आपको ऑप्शन बी आकर्षित कर रहा है तो आप लोग ऑप्शन बी को चुनें। बहुत ध्यान से आप लोग इन दोनों स्टोन्स को देखें और देख करके एक स्टोन को चुनें। आशा है मेरी कि आप लोगों ने अपने विवेक से एक स्टोन को चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं ऑप्शन ए के साथ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। हे यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। तो शुरू करते हैं ऑप्शन ए के साथ। द लवर, द डेविल एंड द फूल। ये 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं और यह है आपके भविष्य के बारे में कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ऐसा बताते हैं कि आप किसी के प्रेम में हैं। आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका मन हो कि आप उससे शादी भी करना चाहते हैं और आपके उससे शादी के चांसेस भी बन रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे अपने लवर से शादी का भी दिख रहा है कि तैयारी हो रही है शादी की, किसी किसी की जिससे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों का शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका अपने लवर के साथ सच्चा लव नहीं है। वो लोग थोड़ा सा उनके प्रति आकर्षित वासना की वजह से हो गए हैं। कोई है ऐसा जिसके प्रति आप लोग आकर्षित हो गए हैं अपनी वासना को लेकर, और आप इतने उनके प्रेम बंधन में हो गए कि आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन शादी जन्मों जन्मों का बंधन होता है। उसके लिए हमें बहुत सोच विचार करके कोई निर्णय लेना पड़ता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, आपको थोड़ा देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके लिए राइट पर्सन ना हो और आप कुछ जल्दबाजी में निर्णय लेकर कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। तो जिस किसी के लिए भी आपने सोचा है कि आपका भविष्य क्या होगा उसके साथ, तो थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा सोचें समझें। देखिए, मैं जो भी कार्ड्स आएंगे मैं आपको वो जानकारी दूंगी। मेरा ये नहीं कि मैं अच्छा बोलूं। जो भी है आपके इसमें कार्ड्स में जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कार्ड यही कहते हैं कि आपको निर्णय थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। थोड़ा सोचें विचारें, उसके बाद निर्णय लें। थोड़ा सा रुकें, समझें, थोड़ी सी और जानकारी लें। हो सकता है कि आप जिसको जैसा सोच रहे हैं वो वैसा ना हो, उसका थोड़ा कोई पास्ट भी हो सकता है ना। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें आप। और हो सकता है कि अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो आपका काम खराब हो सकता है, आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि सच्चा प्यार है, मैं मानती हूँ सच्चा प्यार है, आपकी तरफ से है। लेकिन द डेविल की एनर्जी ये कहती है कि
कहीं ना कहीं कोई परेशानी में आप पड़ सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ के लें, जल्दबाजी में ना लें। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि खुशी मिलती है आपको उसके साथ रहने में, लेकिन वो दुखदाई हो जाएगा आगे चल के। तो आप आज का सोच रहे हैं, लेकिन आप आगे का भी सोचें कि आगे क्या हमारा भविष्य है उसके साथ या नहीं है। तो आप कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लें और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लें। डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको उसके बारे में, थोड़ा सा और पता करें, उसके बाद शादी का आप निर्णय लें। कहते हैं ना कि हमें उससे शादी, उससे प्यार करना चाहिए जो हमें प्यार करे। हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें चुनना हो तो हम उससे चुने जो हमसे प्यार करे। तो ज़रूरी नहीं सबका प्यार पूरा हो। हालांकि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसमें कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि सच्चा प्यार है। थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप निर्णय भी ठीक ले पाएंगे। थोड़ा सा रुक के आप निर्णय लें तो आपका निर्णय भी सही होगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे, तो ये थी ऑप्शन ए की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी के बारे में, उनका भाग्य उनको कहाँ ले जाना चाहता है। हेलो ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी, जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उन लोगों का भविष्य उनको कहाँ ले जाना चाहता है और आगे क्या कुछ उन लोगों के लिए गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। हे यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। ऑप्शन बी। आपसे अनुरोध रहेगा मेरा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और आपको अगर लगता है कि और लोगों की आप मदद कर सकते हैं भविष्य जानने में या आगे उनके जीवन में क्या होगा ये जानने में, तो कृपया करके इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जानकारी देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन बी। मैं एक बार खोल लेती हूँ सारे कार्ड्स को। द स्टार, द हैंगमैन एंड द वर्ल्ड। भाई आप लोग किसी काम के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो काम रुका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है, वो बेकार जा रही है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप जितना भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा लगा रहे हैं वो वेस्ट जा रही है, बेकार में हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के यहाँ पे यात्रा के भी योग बन रहे हैं, कुछ लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा घूमना चाहिए, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। ऐसा होता है कि जब हम किसी भी काम को बोझ लेकर करते हैं तो उस काम को लेकर हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और जिस काम को हम बहुत ही आनंद लेते हुए करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं और पूरे मतलब हम ये सोचते हैं कि हम ये बोझ नहीं है ये काम, तो वो काम यूं आराम से हो जाता है। तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको थोड़ा कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए, जिससे आपका जो मन में जो ठहराव है और जो आपका जो काम है
वो नहीं हो पा रहा है, उसका एक स्ट्रेस है आपके दिमाग में, वो निकल जाए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें और कहीं घूमें फिरें, जिससे आपका थोड़ा सा मन अच्छा हो जाए। और जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका काम जो है, आप कहीं कहीं और ही एनर्जी लगा रहे हैं, जो कि देखिए हर व्यक्ति के लिए ना कोई काम ऑप्शन ए होता है कि ये काम हमें करना है, किसी के लिए ऑप्शन बी होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एक जो है हमारा काम नहीं हुआ, हमारा अगर कोई एक उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ, तो हर किसी व्यक्ति के जीवन में ऑप्शन बी भी होता है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरा उद्देश्य भी बना के रखता है कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं ये काम कर लूँगा या मैं कर लूँगी। हर व्यक्ति के माइंड में ऐसा होता है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपका अगर एक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया तो दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा, आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो एनर्जी जहाँ लगा रहे हैं वहाँ आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको कहीं और ट्राई करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि काम आगे बढ़ नहीं रहा है, समय आपका बर्बाद हुआ जा रहा है, फिजूल की आप जो है कर रहे हैं। आप कहीं और अगर ट्राई करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, और सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस वहाँ नज़र आ रहे हैं ऑप्शन बी में। तो थोड़ा सा फोकस आप अपने ऑप्शन बी पर करके देखें, यानी कि आपको अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे कुछ नया करें तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपने जो सोचा है वो पूरा नहीं हो पाया है, तो ज़िंदगी तो ख़त्म होती नहीं है, जाहिर सी बात है। एक भगवान अगर एक आशा को निराशा में बदलता है तो एक निराशा को एक आशा में भी बदलता है। तो ईश्वर की तरफ से आपका भविष्य जो है, अगर आपका एक काम नहीं बन पा रहा तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन बी पर भी काम करें। थोड़ा सा आपको वहाँ सफलता ज़्यादा मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश ज़रूर करना चाहिए। कहीं यात्रा के योग बनेंगे, आपके यात्रा के योग बनने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपको कहीं के भी चांसेस लगें या आपके लिए कोई ऑफ़र आए कि आपको यहाँ है, तो आप मना मत कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग जाइएगा और वहाँ जा कर के अपना माइंड फ्रेश करें। उसके बाद आप एक नई ऊर्जा और एक नई क्षमता के साथ आकर अपने दूसरे काम जो भी आपने सोचा है कि अगर मेरा ये नहीं हो पाया तो मैं ये काम कर लूँगा, तो उसके लिए आप कार्यरत रहें और अपना पूरा एनर्जी लगाएं। तो ये थी ऑप्शन बी की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।